Hello everyone, welcome to class number 21 of the chapter Discrete Mathematics. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक। लास्ट क्लास में हमने जैसे कि डिस्कस किया था, लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में कि प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है और प्रोपोजिशनल लॉजिक को यूज करके हम कैसे कोई भी आर्ग्यूमेंट का वैलिडिटी चेक कर सकते हैं या फिर करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रोपोजिशनल लॉजिक को यूज करके हम हर एक तरह के आर्ग्यूमेंट्स का वैलिडिटी या फिर करेक्टनेस कंक्लूड नहीं कर सकते या फिर चेक नहीं कर सकते, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोपोजिशनल लॉजिक से भी और ज्यादा पावरफुल टाइप ऑफ लॉजिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है, जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स का वैलिडिटी चेक कर सकता है, उससे जो हायर लेवल का जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, हम उसका जो ट्रुथ वैल्यूज हैं या फिर उसका जो वैलिडिटी है उसको हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं, जिस तरह के हायर लेवल ऑफ लॉजिक वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके उस कॉन्सेप्ट का नाम है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या है या फिर प्रेडिकेट लॉजिक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन इस टॉपिक के बारे में। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था एक एग्जांपल, वही सेम एग्जांपल को मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ। द आर्ग्यूमेंट व्हिच प्रोपोजिशनल लॉजिक कुड नॉट हैंडल। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको हम प्रोपोजिशनल लॉजिक को यूज करके कंक्लूड नहीं कर सकते या फिर उसका वैलिडिटी हम नहीं फाइंड कर सकते या फिर उसका करेक्टनेस हम चेक नहीं कर सकते। उस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को क्या करने के लिए, उस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को सॉल्व करने के लिए, उस तरह के आर्ग्यूमेंट्स के वैलिडिटी को कंक्लूड करने के लिए हमें और एक कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा और एक तरह के लॉजिक को जानना पड़ेगा, जिस लॉजिक का नाम है प्रेडिकेट लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। अगर हमें प्रेडिकेट लॉजिक या फिर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को यूज करके कोई भी एक आर्ग्यूमेंट का वैलिडिटी चेक करना है, करेक्टनेस चेक करना है, तो उसके लिए हमें प्रेडिकेट लॉजिक को समझने से पहले उसके दो टर्म्स के बारे में पहले हमें समझना पड़ेगा, जिन टर्म्स का नाम है प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स। ये प्रेडिकेट क्या है, क्वांटिफायर्स क्या है, इनके बारे में पहले हम समझेंगे, तब जाके प्रेडिकेट लॉजिक या फिर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के बारे में हमें समझ आएगा, जिसको यूज करके हम आर्ग्यूमेंट्स को ले सकते हैं और लेके उनके वैलिडिटी या फिर करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। आज के क्लास में हम इन दो टर्म्स के अंदर से फर्स्ट टर्म जो है हमारा प्रेडिकेट, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये प्रेडिकेट है क्या प्रेडिकेट लॉजिक में। ओके, सो द प्रेडिकेट्स आर द स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग variables which are neither true nor false until or unless the value of the variables are specified. ओके, तो उसको सिंपल टर्म में डिवाइड कर करके पढ़ते हैं आसान तरीके से समझने के लिए। प्रेडिकेट्स हैं क्या? Predicates are the statements. Statements means some set of sentences. Okay, which are involving variables, जिनमें कुछ variables होते हैं, which are neither true or false. जो statements की मतलब सिंपल टर्म में हमें ये बोल रहा है कि एक सेंटेंस हमारे पास है जहां पे कुछ वेरिएबल्स हैं, वो स्टेटमेंट को अगर हम सिंपली देखें, ना ही वो स्टेटमेंट हमें ट्रू लगेगा ना ही फॉल्स लगेगा। कब तक? until और unless the value of the variables are specified। जब तक वहां पे जो वेरिएबल है उस स्टेटमेंट में उसका वैल्यू जब तक हम स्पेसिफाई नहीं कर लेते, तब तक उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का हम ना ही उसको ट्रू बोल सकते हैं ना ही उसको फॉल्स बोल सकते हैं। उस तरह की स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं प्रेडिकेट्स। ओके, जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया है, x is less than 6, इट कैन आल्सो बी नोन एज प्रेडिकेट। ये एक प्रेडिकेट है। जैसे कि यहाँ पे x इज लेस देन 6 अगर है, तो आप बोल सकते हो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है। जब तक हम x का वैल्यू इंसर्ट नहीं करते, जब तक हम x का वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते, अगर हम x का वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे तब हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है। बट जब तक हम x का वैल्यू इंसर्ट नहीं करते, जब तक हम x का वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते, तब तक हमें इस स्टेटमेंट का ट्रूथनेस या फिर स्टेटमेंट का वैलिडिटी हमें पता नहीं चलेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं प्रेडिकेट्स। ओके, सो x इज लेस देन 6, x is a boy, x plus y equals to 10, all these kinds of statements are known as predicate statements. Okay, so all the above statements are neither true or not false। तो यहाँ पे हमने जो भी स्टेटमेंट्स देखा, ये सारे स्टेटमेंट्स ना ही हम ट्रू बोल सकते हैं ना ही फॉल्स बोल सकते हैं। ओके, दे आर नॉट प्रोपोजिशंस। तो प्रोपोजिशंस हम किसको बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम बोलते हैं प्रोपोजिशंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मतलब जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के फैक्ट को लेके हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है।
बट यहाँ पे जो सेंटेंसेस हमें प्रोवाइड किए गए हैं, स्टेटमेंट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, ना ही हम इसको ट्रू बोल सकते हैं, ना ही इसको फॉल्स बोल सकते हैं। ओके, सो लेट्स कंसीडर द स्टेटमेंट। उनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट का एग्जांपल लेते हैं। x इज लेस देन 6। इट्स अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है जहां पे x क्या है, x एक सब्जेक्ट है। मतलब जिस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, मेनली टोटल स्टेटमेंट में या फिर टोटल सेंटेंस में, x के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है, तो x हमारा सब्जेक्ट है। एंड इज लेस देन 6 is a predicate. So is less than 6 is a predicate means what? It is a property that is related to the subject x. Is less than 6 किसका प्रॉपर्टी है? x का। x का वैल्यू हम जो इंसर्ट करेंगे उसके हिसाब से उसको प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा is less than 6। अगर x का वैल्यू 6 से छोटा है तो वहां पे हमारा स्टेटमेंट होगा ट्रू। अगर x का वैल्यू 6 से बड़ा होगा तो वहां पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। ओके, सो यहाँ पे हमने ये देखा कि हम अगर प्रेडिकेट लॉजिक को यूज करके कोई भी एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मेनली दो पार्ट में वो डिवाइड होता है वो स्टेटमेंट। एक पार्ट है सब्जेक्ट, एक पार्ट है प्रेडिकेट। ओके, सो यहाँ पे पता चला जैसे कि x है सब्जेक्ट एंड इज लेस देन 6 इज प्रेडिकेट। तो यहाँ पे अगर देखें x यहाँ पे होगा सब्जेक्ट, इज ए बॉय विल बी प्रेडिकेट, x and y will be subject and 10 equals to 10 will be predicate. Okay, then तो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रेडिकेट लॉजिक यूज करके अगर हम कोई स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो स्टेटमेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और एक पार्ट होता है प्रेडिकेट। तो यूजुअली जो भी प्रेडिकेट लॉजिक को यूज करके हम कोई भी स्टेटमेंट्स को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको इजियर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड नोटेशन मेथड को यूज करके हर एक स्टेटमेंट को शॉर्ट मेथड में हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग शॉर्ट हैंड नोटेशन। तो कैसे शॉर्ट हैंड नोटेशन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी स्टेटमेंट को प्रेडिकेट लॉजिक में, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इज लेस देन 6, ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है प्रेडिकेट लॉजिक में। तो उसको हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में, g ऑफ x। सो यहाँ पे जो g फंक्शन है, g फंक्शन के फॉर्म में हमने जिसको रिप्रेजेंट किया है उसको हम डिनोट करते हैं प्रेडिकेट को। ओके, मतलब जो प्रेडिकेट हमारा है इज लेस देन 6 इज रिप्रेजेंटेड एज g फंक्शन एंड x डिनोट्स द सब्जेक्ट जिसको हम उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। g ऑफ x कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x इज लेस देन 6। मतलब x इज लेस देन 6 की जगह पे हम जहां पे भी x इज लेस देन 6 को यूज करेंगे उसकी जगह पे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x, जहां पे x है हमारा सब्जेक्ट या फिर वेरिएबल एंड g फंक्शन क्या है हमारा प्रेडिकेट, मींस इज लेस देन 6। सो आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल x, तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में अगर x का वैल्यू हम प्रोवाइड कर लेते हैं तो वहां पे g ऑफ x एक प्रोपोजिशन हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि प्रोपोजिशन है क्या, प्रोपोजिशन एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिस सेंटेंस का वैल्यू आइदर ट्रू होता है और फॉल्स होता है। एक पर्टिकुलर टाइम में कोई एक ही होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। बट प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका ट्रुथ वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, मतलब वो ना ही ट्रू है ना ही फॉल्स है। कब तक, जब तक वहां पे जो वेरिएबल है वेरिएबल का वैल्यू जब तक हम स्पेसिफाई नहीं कर लेते। और जब हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे तब हमारा प्रेडिकेट जो है वो क्या हो जाएगा, वो एक प्रोपोजिशन हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं x के जगह पे कोई वैल्यू इंसर्ट करता हूं, x इज लेस देन 6 है, x के जगह पे अगर मैं 5 इंसर्ट करता हूं, 5 इज लेस देन 6, तो वहां पे वो एक प्रोपोजिशन हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि वहां पे हमें आंसर आइदर ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स मिलेगा। सो 5 इज लेस देन 6, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, ट्रू। तो वो एक प्रोपोजिशन हम बोल सकते हैं। अगर मैं लूं x का वैल्यू 7, 7 इज लेस देन 6, तो उसका वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, फॉल्स। मतलब जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का हम ये चेक कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, उस तरह के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। तो एक प्रेडिकेट प्रोपोजिशन कब होगा, जब वेरिएबल का वैल्यू हम स्पेसिफाई करेंगे। ओके, सो वही लिखा है, आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल x का वैल्यू असाइन जब हम करेंगे उसके बाद हमारा जो स्टेटमेंट है g ऑफ x प्रेडिकेट लॉजिक में वो एक प्रोपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि उसका ट्रुथ वैल्यू हमें मिलेगा आइदर ट्रू के फॉर्म में या फिर फॉल्स के फॉर्म में। तो अगर सिंपल वर्ड में अगर हमें रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए कि ये प्रेडिकेट है क्या, प्रेडिकेट्स आर प्रोपोजिशंस और स्टेटमेंट्स विद वेरिएबल्स। प्रेडिकेट्स हम किसको बोलते हैं, उन स्टेटमेंट्स को बोलते हैं जिन स्टेटमेंट्स में कुछ वेरिएबल्स हैं। ओके, उन स्टेटमेंट्स में जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का वैल्यू अगर हम प्रोवाइड करेंगे
तब जाके वो स्टेटमेंट एक प्रोपोजिशन होगा और जिसको हम प्रेडिकेट बोल सकते हैं। ओके, सो अगर एग्जांपल लें, जैसे कि g ऑफ x को हमने रिप्रेजेंट किया था x इज लेस देन 6। अगर x की जगह पे मैं 10 लूं, 10 इज लेस देन 6, तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है या फिर प्रोपोजिशन है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? फॉल्स है। इसका मतलब हम यहाँ पे डिसाइड कर पा रहे हैं x का वैल्यू या फिर वेरिएबल का वैल्यू देने के बाद कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। मतलब तो जब हम वेरिएबल का वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तब जाके हमारा वो स्टेटमेंट प्रोपोजिशन कहलाएगा, और उस प्रोपोजिशन में हमने अगर वेरिएबल यूज किया है तो वेरिएबल यूज करके जो प्रोपोजिशन हमने क्रिएट किया है उस तरह के प्रोपोजिशंस को हम बोलते हैं प्रेडिकेट्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया g का वैल्यू अगर 3, तो यहाँ पे 3 इज लेस देन 6, तो इस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन का मतलब जो ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रूथनेस क्या है, ट्रू। और यहाँ पे हमने चेक किया उसका वैल्यू क्या है, फॉल्स। मतलब यहाँ पे हमें आइदर जो स्टेटमेंट का वैलिडिटी है आइदर ट्रू के फॉर्म में मिल रहा है या फिर फॉल्स के फॉर्म में मिल रहा है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट्स। ओके, सो आई थिंक आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि ये फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है क्या। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को समझने से पहले फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के दो टर्म्स के बारे में हमें समझने पड़ेंगे, एक है प्रेडिकेट, एक है क्वांटिफायर। फिर हमने देखा कि ये प्रेडिकेट्स है क्या, प्रेडिकेट्स हम किसको बोलते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखा। तो ये प्रेडिकेट एक प्रोपोजिशनल लॉजिक में प्रोपोजिशन में कब कन्वर्ट होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और शॉर्ट हैंड नोटेशन में कोई भी एक प्रेडिकेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। लास्ट क्लास में ऐसे और कुछ एग्जांपल्स लेंगे टॉपिक को समझने के लिए, और उसके साथ साथ क्वांटिफायर्स के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।